उसके बाद जो है वो फियर्स, जो हमारा कस्टमर है उनके क्या फियर है, जैसे कि उन्हें क्या चीज से डर लगता है। फाइनेंशियल लॉस जो होता है ड्यू टू पुअर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो इन्वेस्टमेंट वो करते हैं उनमें से उन्हें फाइनेंशियल लॉस होता है, तो वो कस्टमर के मन में वो डर रहता है, वो फियर रहता है, वो कंसर्न रहते हैं प्रॉपर्टी मार्केट डाउन टर्म से। अभी कुछ भी फ्यूचर इकोनॉमिक रिसेशन होता है तो प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है वो डिक्रीज होता है, डेप्रिसिएशन होता है, तो उनकी ये चीजें को वो जो मिसलीड होता है, ये सारे उनके मन में वो फियर है। फियर ऑफ नॉट अचीविंग डिजायर्ड फाइनेंशियल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। देन फिर जो कस्टमर आइडल है उनके मोटिव्स क्या है, जैसे कि डिजायर फॉर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम, ambition to build wealth and secure a comfortable future, then for a better quality of life, पैशन फॉर रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, ये सारे उनके मोटिव्स है। जो हमारा कस्टमर आइडल अवतार है ये सारे उनके ये मोटिव्स है। ठीक है। देन फिर जो क्वेश्चंस क्या होने चाहिए, हाउ कैन आई आइडेंटिफाई प्रॉपर्टीज विथ हाई पोटेंशियल फॉर पैसिव इनकम एंड एप्रिसिएशन। कोई भी प्रॉपर्टी मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं जिससे मुझे पैसिव इनकम एंड एप्रिसिएशन आएगा। अभी जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो जो लोकेशन वाइज इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे अपना इन्फ्लेशन रहता है तो वो प्राइस उसका एप्रिसिएशन होगा या डेप्रिसिएशन होगा, उससे मुझे पैसिव इनकम आएगा। जिधर हाई पोटेंशियल है वहां पे वो इन्वेस्ट करते हैं। देन उनके क्या क्वेश्चंस रहते हैं, व्हाट फाइनेंसिंग ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। रियल एस्टेट ये ऐसा सेक्टर है इसमें फाइनेंशियल ऑप्शंस और क्या अवेलेबल है जिससे मेरा इन्वेस्टमेंट में अभी करके वो इन्वेस्टमेंट मुझे प्रॉफिटेबल होने वाला है। देन व्हाट फैक्टर शुड आई कंसिडर व्हेन सिलेक्टिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये सारे अपने कस्टमर्स के क्वेश्चंस रहते हैं। देन व्हाट स्ट्रैटेजी कैन आई यूज टू ऑप्टिमाइज रिटर्न एंड मिनिमाइज एक्सपेंस। देन उसके बाद है रोड ब्लॉक्स। रोड ब्लॉक्स मतलब अभी क्या होता है, जैसे कि जो कस्टमर है हमारे, लिमिटेड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग, देन डिफिकल्टी इन फाइंडिंग ट्रस्ट वर्दी रियल एस्टेट प्रोफेशन, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट एंड अफोर्डेबिलिटी इशू, देन फिर लैक ऑफ एक्सेस टू रिलायबल मार्केट इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस। तो ये सारे जो है वो रोड ब्लॉक्स है। चैलेंजिंग इन नेविगेटिंग द प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन प्रोसेस, तो उनकी ये जो चैलेंजेस है, लैक है, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट है, तो ये सारे कस्टमर का रोड ब्लॉक्स रहते हैं। देन उनके गोल्स क्या हो सकते हैं, अगर एक प्रॉपर्टी बायर है, हमारा जो न्यू होम बायर है उसके गोल्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि जनरेट पैसिव इनकम थ्रू रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। अगर वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका गोल क्या होना चाहिए कि उसे वो उसका पैसिव इनकम आना चाहिए जो इन्वेस्टमेंट पर्पज से देख रहा है। देन अचीव लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन, लॉन्ग टर्म के लिए बिल्ड अ डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। देन प्रिपेयर फॉर रिटायरमेंट एंड फ्यूचर फाइनेंशियल नीड, वो फ्यूचर के लिए ये सारे चीजें करता है। देन एंजॉय पर्सनल फुलफिलमेंट एंड सेटिस्फिकेशन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट सक्सेस। हमारा जो बायर है उसके एक्सपेक्टेशन क्या है, अभी एक्सपेक्टेशन जो नंबर 1 है, एक्सेस टू रिलायबल रियल एस्टेट प्रोफेशनल एंड एडवाइजर, वो क्या चाहता है। अगर वो घर देख रहा है तो कोई तो एक मुझे जो रियल एस्टेट में प्रोफेशनल एडवाइजर है जो मुझे सही तरह से एडवाइज करे और सही तरह से मुझे मेरा प्रॉपर्टी लेने में मुझे सहायता करे, उसका ये एक्सपेक्टेशन रहता है एक होम बायर का। देन ट्रांसपेरेंट एंड टाइमली कम्युनिकेशन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, पूरा ट्रांसपेरेंसी विद ट्रस्ट एवरीथिंग, ये सब चीजें होना चाहिए। सपोर्ट इन प्रॉपर्टी सिलेक्शन, जैसे अभी कस्टमर ने उसका रिक्वायरमेंट बताया हमें तो उसे हम उसके रिक्वायरमेंट के ही अनुसार उसे उसके प्रॉपर्टी मैचिंग ऑप्शंस हम उसे शो करेंगे। तो सपोर्ट इन प्रॉपर्टी, तो ये सारी चीजें कस्टमर के एक एक्सपेक्टेशन रहता है। then professional guidance and support through the investment journey till the end of the sales, उनका जो अब तक होम बाइंग जर्नी है, not till that but वहां तक एटलीस्ट कस्टमर को हमारा सपोर्ट होना चाहिए, गाइडेंस होना चाहिए, ये सारी चीजें।